हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है, एक से बढ़कर एक है। आपको देखने को मिलेगा कि इनके उल जुल सवालों का कैसे जवाब दिया जाता है। दोस्तों, जब तक इनकी ठुकाई नहीं होती है ना, तब तक ये लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, और इनको हमें मालूम है कैसे हैंडल करना है, तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है दोस्तों, और वो भी आपके अकॉर्डिंग। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। देरी ना करते हुए चलिए सुनते हैं कैसे मजे लिए, क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रखर राज मिश्रा से बात हो रही है। हो जाएगी, बोलो। नमस्कार सर, ईशान बात कर रहा था मैं क्रेडिटो 24 से। बोलो, क्या इशू आ रहा है सर वैसे? किस चीज का? ये क्रेडिटो 24 का सर लोन पेंडिंग चल रहा है। कितना लोन पेंडिंग था? सर वैसे 10,124 है, एंड आज ऑफर भी चल रहा है। अगर आपको क्लोज करवाना है तो मैं कम से कम अमाउंट में क्लोज करवा दूंगा। करवा दो 2000 रुपये में आज। 2,000 नहीं, लास्ट आप 8,141 रुपये पे अभी करवा तो के लोन तुमने क्लोज बोला करवा सकते हैं। कम से कम में करवाऊंगा। अब हमने बोल हाँ, दिया करवा दो 2000 में, तो तुम्हारी चौक ले गई। तो फिर बोल क्यों रहे हो कम से कम में करवा दूंगा? हैं? तो कम से कम मतलब आप सर कुछ भी कम से अमाउंट कम थोड़ी मतलब बता दोगे। 2000। बोलो। 7,000 तो आपने लोन लिया था। तो 7000 लोन कर लिया है, तो 8000 में तुम क्लोज करवाओगे? बहुत बड़े एहसान कर रहे हो तुम तो यार। हाँ? तो आपने लोन लिया है सर, तो आपने ब्याज लोन पे लिया नहीं है तो दिए लोन पैसे। लेना कोई अपराध है क्या, चूतिए के बच्चे? मैंने ऐसा तो नहीं बोला अपराध है सर, बट इंटरेस्ट फिर तो पे करना पड़ेगा ना आपको। इंटरेस्ट हम नहीं पे करते, जो करता वो करेगा, हम नहीं करते। तो आपने लोन क्यों लिया था सर? मजे लेने के लिए। ठीक है सर, हैव अ ग्रेट डे। मे भी आपका सिविल चल इफेक्ट ठीक हो है, सकता है कर दे इससे। कर दे कर दे। हेलो हाँ जी। जी, फटाके से बात कर रहे हैं। आपके ईएमआई के रिगार्डिंग कॉल किया जा रहा है। डॉक्टर से बात कर रही हैं, हमें क्या बात करना है? बात करो ना, अभी क्या हुआ? बात ही कर रही हूँ आपसे। बोलो। सुबह भी बात ये करी थी हरी कैसे तुमने। बात करो, हरी कैसे बात करो, हाँ, सुबह फटी थी तुम्हारी। हरी कैसे बात करो, सुबह तुम्हारी फटी थी या नहीं फटी थी हरी जानू? कैसे बात करो। जानू सुबह क्या ठीक है, हुआ था? इसके बाद कितना से बात करें, यहाँ पे मत बात जानू सुबह करें। क्या हुआ था? ये अपने घर पे बोलिएगा, यहाँ पे नहीं। जानू सुबह क्या हुआ था? जानू, तुमने कॉल बम्बर लगाया, और कॉल बम्बर के अलावा तो तुम्हारी जानू कोई औकात नहीं है पटाखे वालों की। हाँ जानू। लोन तो आपने लिया, हमने थोड़ी ना लिया। लोन तो मैंने लिया इससे जानू, समझ में लेकिन आता है, पटाखे इससे वालों की समझ में औकात। आता है किसकी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जानू। पेमेंट तो करना नहीं हो रहा है, इतना सा जानू, अमाउंट वो करके सुबह दोगे बहुत फिर। चल रही थी जानू। अभी क्या हुआ, ठंडी पड़ गई ना? अच्छा, अरे ठंडी पड़ गई जानू। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, मैं लेजी के भी आपसे काजल बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग काजल, कैसी हो काजल? ठीक सर, ये नंबर आज काजल, आपने काजल लगाया नहीं लगाया? क्या सर बोला आपने? आज आपने काजल लगाया नहीं लगाया? सर पेमेंट रिगार्डिंग कॉल है, प्लीज आपको पेमेंट के रिगार्डिंग बात काजल के साथ साथ में माथे पे बिंदिया जरूर लगा लेना काजल। हेलो हेलो, हाँ काजल बोलो। सर, ये नंबर है 2869 लास्ट 4 डिजिट मोबाइल नंबर क्या सर? हाँ नंबर है, बोलिए। आपकी लेजी पे की पेमेंट डिले में है सर। टोटल लेजी पे, लेजी, यू आर सो लेजी का मतलब होता है आप बहुत आलसी हो। तो आपकी कंपनी का नाम ही लेजी पे है, तो इसकी पेमेंट तो हमेशा लेट ही होगी ना। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, आप क्या बोल रहे हो मैं मेरा समझ नहीं पा आवाज रही इस हूँ वजह सर। से ब्रेक हो रही है क्योंकि मेरा दिल काजल के नाम से धड़कने लगा। धक 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 प्लीज धड़कने लगा। आप पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर लीजिए। आप मुझसे 2 शब्द प्यार से बातें कर लीजिए, हम पेमेंट के रिगार्डिंग बात जरूर कर लेंगे। अब से मैं यहाँ पे अपडेट करवा देती हूँ, आपको कॉल बैक आ जाएगी सर। कॉल बैक थैंक यू। क्यों करनी है? आप ही बात करती रहिए मेरे से। कितना तो अमाउंट है काजल? श्रीधर से बात कर रहे हो ना आप? कितना अमाउंट पेंडिंग है काजल?
बता देती हूँ, बट आप नाम नंबर स्क्रीन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी, बोल रहे हैं, बोलो आप। कितनी पेमेंट है काजल? स्टार्टिंग अमाउंट है 2356 इंक्लूड लेट चार्जेस है 125 रुपीज। काजल, मात्र 2,000 रुपए के लिए तुमने कॉल करी, माफी चाहूंगा। हाँ, सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2,000 के लिए आपने हमको कॉल करने की गुस्ताखी की, वो क्यों? ये सिस्टम जनरेट कॉल होती है सर। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ होता तो भी काजल समझ में आता। तुमने सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए के लिए इतना वो किया, तकलीफ उठाई। हम आपके पास खुद चल के आ जाते, आप बोलती तो सही। मैं यहाँ पे अपडेट करवा देती हूँ सर, आपको कॉल बैक आ जाएगी। ठीक है, आप अपडेट करवा दीजिए काजल, मैं खुद तुम्हारे पास चल के आऊंगा। और माथे पे काजल, आंखों में काजल लगाया है आज, नहीं लगाया, ये बताओ। हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर मोहम्मद बहारुल बात कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। सर मैं नंदिनी बात कर रही हूँ SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से। नंदिनी जी, आपका स्वागत है, बोलिए। थैंक यू सर। सर आपको ड्यू पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। सर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 66,741 रुपए। मिनिमम ड्यू है 19,363 रुपए। आपका 3 मंथ का बिल पेंडिंग में है सर। माफी कार्ड में चाहूंगा नंदिनी जी, सुन के बुरा लगा। जी, माफी चाहूंगा, सुन के बुरा लगा। क्या सुन के बुरा लगा सर? 3 महीने से बिल पेंडिंग है। तो क्या इशू आ रहा है सर? बिल 3 महीने से पेंडिंग है आपका। फंड इशू है अभी, देखते हैं। तो फंड इशू कब से चल रहा है आपका? पिछले 6 महीने से एक स्कैम हो गया था हमारे साथ। कहाँ है? आपके कार्ड में हुआ था या फिर अदर कहीं जगह आपके? एक लड़की थी, वो घर पर आई थी कोई बीमा सीमा करने, वो झूठ बोल करके पैसे ऐड करके ले गई, लालच दिया था उसने। तो आपने क्या डिटेल दे दिया? मतलब ये कार्ड में हुआ या फिर अदर कोई डिटेल कहीं और से आपका फ्रॉड हुआ? बोली तुम्हारा बीमा करवा रहे हैं हम, जी, और इतना पैसा दे दो, तुमको 5 साल बाद 10 गुना मिलेगा। अच्छा। रखा हुआ था घर में पैसा 1-1.5 लाख रुपया, वो लेकर के फुर्र हो गई। एक स्लिप हुआ दे गई हमको। जब हम उनके ऑफिस में ढूंढते ढांढते गए तो वो तो बोले कि वो तो कोई है नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है सर। इतना सोच समझ के आपको पैसे लगाने चाहिए थे ना सर। लगाने चाहिए थे, पर उस समय आंखों पर पर्दा गिर गया ना। क्या कह रहे हैं सर? उस समय फिर आंखों में पर्दा गिर गया था ना। तो कोई डिटेल नहीं था आपके पास की आप मतलब कोशिश किया हो खोजने का? अरे बाकायदा ऑफिस से आए थे वो लोग, किसी पट्टा वट्टा गले में सारा पहने हुए थे, हमको क्या मालूम था। क्या होगा ना सर, कुछ तो प्रूफ दिया गया प्रूफ होगा ना। दिया था, वो एक फर्जी मोहर लेकर के घूम रहे थे। एक फार्म भरवाए, वो भर दिए, सब फर्जी था। बाद में हम जब मालूम किए। लेकिन उस टाइम इतना बड़ा अमाउंट आपको देने की क्या जरूरत थी सर? आप मना भी तो कर सकते थे सर। अरे फोन पर भी बात करवाया था उन्होंने किसी से। अच्छा, तो बाकी तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने साइड से एक हिसाब से देखा जाए तो गलती आपने करा, तो इसी से तो हम कहाँ कह रहे हैं कि गलती आपने किया। मैंने एक भी बार बोला कि गलती आपने किया। मैं आपको कह रही हूँ सर। अब इसमें तो ये नहीं बैंक देख रहा ना कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी आपका 3 बिल यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है सर। अब इसे तो आपको टाइमली पे कराना पड़ेगा ना सर। अब पैसा भी तो होना चाहिए पे करवाने के लिए ना। तो तब तक के लिए आप अरेंज करके पे करा दीजिए ना सर। अरेंज बिल पेंडिंग है, लेट पेमेंट चार्ज लग रहा है, कार्ड ओवर लिमिट है 9,741 रुपए से आपका इसका अरेंज कर पाते तो फिर बात ही क्या थी। आप लोगों की खरी खोटी सुनने को थोड़ी ना मिलती। डेली कोई ना कोई फोन आता है, घर आता है फोन पर हमको। नहीं, गाली कोई दे ही नहीं सकता सर। नहीं, घर आता है, पैसा भर दो, नहीं घर आ जाएंगे, इस तरीके से उल्टा पुल्टा बातें करते हैं। रिकॉर्डेड लाइन पे सब बात करते हैं आपसे। बैंक से कोई ऑथराइज ही नहीं कि कोई आपको गाली गलौज करे सर। वो तो हमको भी समझ में आया कि कोई गाली नहीं दे सकता, फिर भी कुछ दुष्ट हैं। आप तो चलो अच्छे से बात कर रही हैं, पर कुछ दुष्ट लोग हैं, वो आप देखिए आपका घर आते हैं। टोटल चार्ज जो लगा है 4,360 रुपए का सिर्फ आपका चार्ज लग चुका है। सिविल तो इम्पैक्ट हो ही रहा है साथ में सर। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट अरेंज करके अगर आप पे कराएंगे तभी तो आपका बिल क्लियर होगा। बात तो सही है तुम्हारी। कोनो सेटलमेंट की स्कीम रहती है क्या?
हम एक ब्रांच में गए थे, वहाँ लिखा हुआ था एक मुश्त समाधान। फिर हम पता करे वहाँ पर एक बाबू से कि ये क्या होता है, तो बोला भैया जब पैसा नहीं होता है तो एक मुश्त समाधान होता है, उसको सेटलमेंट कहते हैं। मैंने कहा वो क्या अधिक जानकारी लिए उससे, तो बोला भैया आपको तुम्हारा अगर 1 लाख का लोन होगा तो बैंक वन टाइम सेटलमेंट करता है, तुम्हारे पास 15-20 हजार 22 हजार जो भी होगा वो दे दो, निपटारा हो जाएगा। उसके बदले में तुमको बैंक एनडीसी दे देगा, नोट इसमें कोई नुकसान भी होता है ये नहीं बताया उन्होंने? नुकसान बताया, बोला कि तुमको लोन नहीं मिलेगा। फिर तो हमने बोला कि भाई अभी तो कंडीशन ऐसी है, जान बचाने लोन किसको चाहिए। तो हमें तो उनकी बात समझ में आई, अच्छी लगी हमें उनकी बात। अब आप भी हमें जानकारी दो कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं क्या। पहले तो मैं आपको बता दूं, बैंक अपनी साइड से सेटलमेंट आपको देता ही नहीं है। अगर क्यों आप नहीं सामने देता? से कहते तो फिर आपको बताया जाता, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है, आपका सिविल इम्पैक्ट होता है। कार्ड आपका परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, कार्ड आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे सर। ठीक और है। आपका सेटलमेंट का जो ऑप्शन आपके सिविल पे आता है वो लाइफ टाइम आपका दिखाता है सर। हाँ जी, और दूसरा जो भी अमाउंट आपको अगर मिलता है सेटलमेंट का, तो वो अमाउंट आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको अगर लेटर रिसीव होता है तो जो डेट मिलता है सेम डेट पे आपको पेमेंट कराना होता तो है। तुम हमें तो दो आपके पास 10 हजार amount में, होना जरूरी है। 10 हजार में दो, आज ही पेमेंट किसी से उधार मांग कर करवा देंगे। 10,000 में हाँ कैसी बातें कर रहे हो सर आप? आउटस्टैंडिंग आपका 66,741 अब रुपए है। मजबूरी है, क्या करूं, मजबूरी है, क्या करूं। तो मेरी सर, मदद बैंक नहीं का कर भी कोई सकती हो रूल है मजबूरी सर। में। बैंक का भी कोई रूल है, ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 बोल दिया तो इतने में हो हमारे जाएगा सर। लिए तुम रूल चेंज नहीं कर सकती हो अपना, हम इतनी मुसीबत में हैं। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी हेल्प नहीं कर सकती हो, हमारे लिए रूल नहीं चेंज कर सकती हो, हम मुसीबत में हैं। क्यों चेंज कर दे सर? हम मुसीबत में हैं, इस वजह से हैं। आप बैंक को अपडेट दीजिए ना सर। बैंक हम भी बैंक से और में बात करेंगे, जो बैंक हमें ऑथराइज किया वही चीज़ आपको बताएंगे ना सर, अदर चीज तो हम अरे बताएंगे नहीं बैंक आपको। से बात करो, कस्टमर की हालत खराब है तो तो आप आपकी बात बात तो कीजिए। मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। आप बैंक की आपकी प्रॉब्लम है, कर्मचारी आप हो। बात कीजिए। जब तो हमारी आपका प्रॉब्लम है तो तब आप हमें काहे फोन कर रही हो फिर? तुम्हारा पेमेंट भी तो कराइए कुछ ना कुछ सर। प्रॉब्लम होगा। पेंडिंग है तो उसके लिए आपको बताना हमें जरूरी है कि टाइमली आप पे नहीं कर रहे हो सर। बैंक को भी अमाउंट की जरूरत है, आपका भी नुकसान चल रहा है यहाँ तो साथ में। जरूरत है तो हम बोल तो रहे हैं, आप करिए बैंक से बात, तो हम 10 हजार रुपया कहीं से लाते हैं नहीं हो व्यवस्था करके सकता के। possible है सर, नहीं अब देखो पॉसिबल है तुम आपका। हमारी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं हो रही हो, तुम तो इंसानियत के नाम पर आपने बिल्कुल नहीं है पहले जीरो हो। पहले प्रोफेशनली आप बात करें, और दूसरा नंबर आपने हमसे पूछ के कार्ड नहीं यूज करा था, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं सर। आपने खुद ईस्ट यूज और किया तो आपकी ईस्ट और वेस्ट। हाँ बोलिए। आपने खुद यूज करा है, तो ये यूज करते टाइम आपने हमसे तो पूछा नहीं था कि हम यूज करने जा रहे हैं कार्ड, हमारा हेल्प करना आप। आपने यूज करा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पेमेंट करना है। अब ऐसा नहीं अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, हम आपकी बात से मुकर नहीं रहे हैं, आपकी बात को हम काट नहीं रहे हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपनी जान गंवा दें? नहीं, आप हाँ 50,000 का किसी से आपने 50,000 का उधार लिया, अब उसे आप 10,000 देके उसका मतलब कर ये सोचते हो 10,000 एक अपना ले बात लो। बताएं, हमने एक काम किया ये था, तो उस पे हमारी पेमेंट फंस गई थी 10 हजार रुपये। वो बंदे ने हमें सिर्फ 1 हजार रुपया लौटाया। अब आज की डेट में उसने हमें 98 चवन्नी में नहीं दी, तो फिर सर वो हमने भी तो कंप्रोमाइज किया या नहीं किया? किया ना। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है सर, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो तो आप अपना ये देखिए ना। प्रॉब्लम भी तो मेरी पर्सनल ही है ना। कैसे पर्सनल है? बैंक का अमाउंट है, पर्सनल कैसे हो सकता है आपका? ये बैंक पर्सनल का थोड़ी और मेरा पर्सनल मैटर है ना जी। अमाउंट तो बैंक का है ना, तो ये बैंक डिसाइड करेगा ना कि आपको कितना पे करना है, कस्टमर कितना आप थोड़ी डिसाइड कस्टमर करेंगे। कस्टमर का भी तो अधिकार है जी नेगोशिएट करने का जी। इतना अधिकार नहीं है कि आप 1 लाख बैंक से लिए हैं सर, तो आप 10,000 में उसे क्लियर करना अरे चाहेंगे। 1 लाख कहाँ लिए हैं? 66 हजार मैं बोल रही हो तो मैं 66 हजार का हम आपको 10 हजार बोल रहे हैं कि देखो करो मेहरबानी, 10 हजार रुपया हम लाएं कहीं से भी शाम तक और तुमको दे दें, करो इसका समझौता। नहीं पॉसिबल है, नहीं हो तो फिर पाएगा सर। कितना लेके मानोगी तुम? कितना चाहिए तुमको? क्या कह रहे हो आप? फिर कितना चाहिए तुमको? कितना की डिमांड कर रही हो तुम? पहले तो आप प्रोफेशनली बात करें सर, अभी तो आप सही से बात कर रहे थे, अभी बदतमीजी अभी करने पे अभी भी मैं प्यार से ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा अपना देहाती भाषा में बात पे आ गया मैं।
आपको कितना चाहिए सेटलमेंट के लिए? हम भी किसी विदेश से नहीं है सर, हम भी यहीं के तुम भी हैं। कानपुर के ही हो? हमें भी पता है कि आप कैसे बात किया जाता है सर लोगों से। अभी तो अरे आप देखिए, माफी चाहूंगा अगर आपको हमारी बातों से कोई आहत या ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहूंगा। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना या आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। मैडम जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? नंदिनी? बोल तो ऐसे हो ना सर, बोल तो आप ऐसे ही रहे हो आपका बातें। नाम क्या है? नंदिनी है? क्या नाम बताया था आपने? भूल गया मैं। ही नाम बताया था आपको, क्या नाम बताया था? नंदिनी नाम बताया हाँ था सर मैंने नंदिनी जी। नंदिनी जी, मेरा मकसद आपको ठोस या चोट या दुख पहुंचाना नहीं है। माफी चाहूंगा मेरे बातों से अगर आपको। अच्छा, आप अंग्रेजी में बात कर सकती हैं? अंग्रेजी जानती हैं? तो मैं अंग्रेजी में बात कर लेता हूँ। आप अगर थोड़ा आपको बहुत हिंदी समझ आती तो आप हिंदी ही बात कक्षा कीजिए। 5 तक पढ़े थे, हम स्कूल गए थे तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख गए थे। सर सुनिए पहले सर, जो पूछ रहे हैं वो चीज नहीं बता रहे, अदर चीजें आप बोल रहे हैं सर। बोलिए। अभी आप ये कब तक पेमेंट कराएंगे मुझे ये बताइए आप। सेटलमेंट की? नहीं, सेटलमेंट का तो आपका ऑप्शन तो है नहीं सर, क्योंकि आप 10,000 में मांग रहे हो, 10,000 पॉसिबल नहीं है आपको। तो तुम्हारे लिए 11 कर दें? 11 भी नहीं होगा, आपको 50% अमाउंट पे करना पड़ेगा। चलो जाओ 12 किया। 12 में 2 लेटर और खत्म करते हैं। यहाँ पे सर ना मोल भाव ये नहीं हो रहा कि हम कुछ बेच रहे हैं और आप बोल रहे हैं इतने में देखिए, नहीं दे रहे ये हैं। जो वो नंदिनी जी, ये जो सेटलमेंट है ना, जो ये आपने एक्ट ही ऐसा है, नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये है ही नेगोशिएट का। यहाँ पर बैंक और कस्टमर दोनों एग्री होने चाहिए, तो ये टोटली तो आप प्योरली बैंक से नेगोशिएट का ही मामला बनता है। अगर आप जाके बैंक से बात कीजिए। अगर आपको यही 10,000 में ही आप बोल रहे हैं तो आप बैंक से बात कीजिए सर। बाकी यहाँ पे आपको 60% तो अमाउंट पे करना आप पड़ेगा। बैंक वाली नहीं है क्या? तो हम बैंक से ऑथराइज हैं, हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। हमारे अंडर में जितना आता है हम उतना ही आपको डिटेल दे पाएंगे। तुम्हारे अंडर में कितना आ रहा है? 50% आ रहा है? हाँ, 50%, 60% आपको पे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो जो बचा 40% वो बैंक को बोलो, कोई बैंक का बंदा बात करेगा। वो 40 तुम 50% दे देना, 40% बैंक वाला दे देगा, 90% 10% मैं दे दूंगा। 10,000 10 या 15% दे दूंगा, तो बात बन जाएगी ना? सुनिए सुनिए, बात बन जाएगी ना? किया गया आपको जिस हिसाब से आप घुमा घुमा के बोल रहे बात हैं बन जाएगी ना? सर, यानी कि 60% देखो, बात पे करना बात पड़ेगा। बात जो है बनने से मतलब होना चाहिए। तुम्हारा भी काम सुलझ गया, बैंक का भी सुलझ गया, मेरा भी सुलझ गया। ये सर ना गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। घुमा नहीं रहा हूँ मैं, घुमा नहीं रहा हूँ। दुनिया गोल है, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए तो दुनिया मत गोल है, सर। धरती गोल है। जहाँ से जाओगी वहीं निकल के तो वापिस आ जाओगी। पहले आप अपना पेमेंट करो सर। वैज्ञानिकों ने बता दिया कि धरती गोल है, जिधर से जाओगे वापिस मोड़ के एक न एक दिन उसी मोड़ पर आ जाओगे। हमें तो इतना पढ़ाया गया है इतिहास भूगोल में। तुमको क्या लगता है धरती चौपट है? सुनिए पहले, हाँ? आपको इतना ही पढ़ाया गया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया किसी का उधार लेके उसको वापस देना होता है। ये नहीं पढ़ाया गया शायद आपको। नहीं, वो भी पढ़ाया गया है मुझको। उधारी तो चुकानी चाहिए, चाहे कम ही चुकाओ, चाहे 66,000 लेकर के 10,000 ही चुकाओ, लेकिन चुकाओ। हम मना कहाँ किए हैं? हम तो अभी भी ऑफर दे रहे हैं कि तुम थोड़ा हाथ बढ़ाओ तो सही। हम ना पूरा हाथ बढ़ा दें आपकी ओर, तो हमें बताना। आपको 60% पेमेंट। हेलो जी सर, रूपी रेडी एप्लीकेशन से रश्मि बात कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टेंट ट्रैवल लिमिटेड। ऑन रिकॉर्डेड लाइन से बात हो रही है। आप ये प्रकार मिश्रा बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, आपने लोन लिया था रूपी रेडी एप्लीकेशन से। आपकी पेमेंट जो है ड्यू चल रही है। 13,599 का अमाउंट आपका पेंडिंग चल रहा है। पेमेंट हो जाएगी आज में सर? नहीं हो पाएगी जी आज तो। ओके, कब आप जमा करवा रहे हो? क्योंकि 50 दिन आपका कंप्लीट हो गया सर। आपने तो बिल्कुल ही पैसा नहीं दे रखा। अभी यहाँ पे 2 क्या EMI हो गया? बनाए थे आपने। प्लीज आप 1 EMI तो कंप्लीट कराइए ना। किस स्थिति में? ना जो है 13,000 नहीं भर पा रहे, तो 1 EMI तो कंप्लीट करा सकते हैं सर। 6,779 रुपये का आज। कहाँ से? जी कहाँ से करवाऊँ? सर, आप कहाँ से करवाओ बोल रहे हो सर? आपने लोन लिया था तो आपने ये पूछा था कंपनी से कि मैं लोन तो ले रहा हूँ बट पैसा कहाँ से पे करूँगा सर? आप क्या बातें कर रहे हो सर? कहाँ से बिल्कुल कराऊँ? नहीं,
बिल्कुल नहीं पैसा सोचा। आपने लिया तो आप देखोगे ना कहाँ से कराना, हम थोड़ी ना बताएंगे सर। आप जॉब करते होंगे तभी तो लोन लिया होगा कि मैं भर पाऊंगा, आपके पास लौटा कोई पाऊंगा। रास्ता हो तो बता दो। रास्ता हो तो आप जॉब करते थे ना, हम्म, जॉब करते थे आप सर? करते थे, कर तो नहीं रहे ना। लोन लेते ही छोड़ दिया आपने हाँ जॉब करना? हाँ, थे, थी, गा, गी, गू। कितने परसेंट आप वर्किंग घर पे सर, कितने परसेंट है वर्किंग सर? कितने परसेंट? कितने लोग हैं आप जो काम करते हैं सर घर पे? आप अकेले थोड़ी ना होंगे सर, फैमिली मैनेज करते होंगे तो अकेले थोड़ी ना होंगे सर। और आप अगर इतने समय से जॉब छोड़ के बैठे हुए तो फैमिली कैसे मैनेज कर रहे हो सर? घर के खर्चे आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सारी चीजें कहाँ मैनेज करना मैनेज पड़ता है कर ना। पा रहा हूँ? 2 गर्लफ्रेंड है मेरी, दोनों की दोनों बोल रही हैं कहीं घुमाने ले चलो, ये घुमाने ले पर्सनल चलो, सर, ले ये चीजें चलो। नहीं पूछी मैंने आपके तो कॉल पे, मैं कहाँ मैनेज कर ये पा चीजें रहा नहीं हूँ? पूछी, दोनों ये चीजें नहीं गर्लफ्रेंड चिल्ला पूछी रही हैं। सर। हम्म, पेमेंट के लिए पूछ रही हूँ मैं आपसे कि तो आप मैंने मैनेज आप ही करके पे आप ही तो कराइए। बोल रही कंपनी हो को ये रीजन मत दो कि मैं कि कहाँ से करूँ, आप ही क्या तो करूँ। बोल रही हो पैसा कि लेते वक्त सर ये कैसे, आपका काम है कि कैसे लौटाना है सर। आप लेते ही वक्त ही तो अच्छा बोल लगता है फिर रही तो, हो कि लेते वक्त अच्छा लगता है फिर कैसे पैसे खर्चे तो मैनेज कर लौटाने रहे हो, हैं। तो मैंने बता दिया भाई कहाँ खर्चे मैनेज कर रहा अरेंज हूँ। करके कराइए सर, क्योंकि ब्यूरो स्कोर खराब हो रहा है, लेट पेनल्टी चार्ज बढ़ अरेंज रही है। अरेंज कहाँ से करके करूँ? कराइए जल्दी। गर्लफ्रेंड चिल्ला रही है, बोल रही है मौसम बहुत हसीन है। दोस्तों डरना घबराना किसी को भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है दोस्तों। वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। सेटलमेंट का दोस्तों एक लंबा प्रक्रिया होती है जिसमें हम एटलीस्ट राइट ऑफ तक का वेट करना चाहिए, 6 महीने तक का, ताकि आपको अच्छी से अच्छी डील मिल सके। जल्दबाजी करोगे तो फिर वो 40%, 50%, 60% में सेटलमेंट करवाओगे, उसका कोई दोस्तों मतलब नहीं बनता। उसकी जब आपको सिविल खराब ही हो जाएगा, फिर आपको 4-5 साल कोई लोन नहीं मिलने वाला है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है जब आप ज़्यादा पैसे दे दोगे। ऐसे पैसे, एक अमाउंट ऐसा सोच के रखना चाहिए दोस्तों जो उसको आप पे कर पाओ। ऐसे नहीं हड़बड़ाहट में कोई आपको सज़ा नहीं होने वाली, या ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप 2 महीने लेट करवाओगे सेटलमेंट तो आपको कुछ हो जाएगा। ये लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन, ये सब सिर्फ इनके रिकवरी के टूल्स हैं आपको डराने के लिए। बाकी और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, इनको तो देखा भी मत करो। चुपचाप साइलेंट होकर के बैठ जाओ। 6 महीने बाद आप उनसे वार्तालाप चालू कर दो और आप डील क्रैक करके कर लो दोस्तों। अगर आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे तो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर है उससे संपर्क कर सकते हो। हम आपके कम से कम में सेटलमेंट करवा करके 101% दे देंगे दोस्तों, और आपको जो ये कर्ज के दलदल में फंस चुके हो इससे बाहर निकाल देंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कुछ भी चीज़ें मिस ना करें। आपको समय समय पर हम हर तरीके की जानकारी देते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। वीडियो हमारी को अपने फ्रेंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि और भी लोग कोई परेशान हो वो भी हमारी वीडियो देख करके उनको राहत मिल सके दोस्तों।